हेलो एवरीवन। तो ये हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से सीरीज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं सीरीज आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें एवरेज भी इंक्लूड करूंगा। तो सीरीज और एवरेज को मिला के हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज में बहुत सा काम आपका सीरीज के थ्रू ही हो जाएगा। और ये टॉपिक जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो एसआई के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एपीपीएससी में सी सेट के लिए हो, चाहे वो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम में ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका रिलेशन आपका एवरेज चैप्टर में रहेगा। इवन एवरेज चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट यही चैप्टर से के थ्रू हो जाएगा। तो ये रीजन है। और इस पे जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है, आपको सही से ट्रिक उसकी पता है, सही से उसका नॉलेज है क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपसे बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या वो क्वेश्चन में ही इतना उलझ जाएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। तो इसलिए आपका कहीं ना कहीं स्मार्टनेस दिखाने के लिए आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी हो, टाइम को लेके जो आपका कंसर्न रहता है, इसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो हम लोग सीरीज में पढ़ेंगे, सीरीज कई टाइप की होती है। तो जो सीरीज हम लोग के सिलेबस में जो हमको पढ़ना है एरिथमेटिक मैथ में, जो आपका एलिमेंट्री मैथ का पोर्शन रहेगा, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई एक नंबर है आपके पास 1 है, दूसरा नंबर 4 है, तीसरा नंबर आपके पास 7 है, फिर आपके पास नंबर 10 है, फिर 13 है, फिर ऐसे गोइंग ऑन। ये लगातार नंबर्स हैं आपके पास। अब एक चीज नोटिस करिए कि लगातार जो नंबर के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3। जैसे 4 में 1 को माइनस करो कितना आ रहा है, 3। 7 में 4 को माइनस करो कितना आ रहा है, 3। 10 में 7 को माइनस करो कितना आ रहा है, 3। 13 में 10 को माइनस करो कितना आ रहा है, 3। तो लगातार जो डिफरेंस है वो 3 का मेंटेन है, डिफरेंस है ना। लगातार डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे में कोई और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने ले लिया ऑड नंबर ले लिया, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे लगातार जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में 9 गया 2। तो लगातार डिफरेंस कितना मेंटेन हो रहा है, 2 का। ऐसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लो मैंने लिया 2, फिर मैंने लिया 9, फिर मैंने लिया 16, फिर मैंने लिया 23, फिर मैंने लिया 23, फिर मैंने लिया 30। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये सीरीज है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि लगातार जो डिफरेंस है वो सेम मेंटेन होना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो 9 में 2 गया कितना बाकी, 7। 16 में 9 गया कितना बाकी, 7। 23 में 9 गया 23 में कितना माइनस करेंगे, 16 आएगा। 23 माइनस 16 करो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और 30 में 23 माइनस करो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो लगातार जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई सीरीज फॉर्म कर रहा है तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। अगर सेम आ रहा है तो सीरीज फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग सीरीज को क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपके सिलेबस में केवल सीरीज ही में यही पोर्शन पढ़ना है, तो आप केवल इसको सीरीज बोलिए, कोई सुख बात नहीं है कि अगर सीरीज बन रही है मतलब सेम डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदे बहुत हैं। वो धीरे धीरे जैसे हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया लगता रहेगा। जैसे मैं अगर सिंपल कोई भी एग्जांपल मैं पिक कर लूँ, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल पिक कर लिया है ना। तो इस एग्जांपल में मैं आपसे पूछूं कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो ये 1 है। तो आप बोलेंगे कि सर इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होगा, ठीक है ना। मैं आपसे फर्दर पूछ रहा हूँ कि इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है, इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है। तो सीरीज का फोर्थ टर्म क्या होगा कि 1 है जो आपका फर्स्ट है, फिर 4 सेकंड, फिर थर्ड है 7, और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, 10। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, 10। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सीरीज का 7 टर्म क्या होगा, 7 टर्म क्या होगा। आपने कहा सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 तक तो लिखा है 13। अब मैं नोटिस क्या कर रहा हूँ कि लगातार 3 ऐड किया जा रहा है, 3 को प्लस किया जा रहा है। तो ये 13 जो आपका है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म है। तो आपको क्या करना है, 6 निकालना है, तो 13 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16। ये हो गया 6 टर्म, फिर इसमें और 3 ऐड कर दो, 19। सिंपल है, 7 टर्म आ गया 19। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बताइए कि 100 टर्म क्या होगा, 100 टर्म, 100 टर्म क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह के कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मान लो इस टाइप का आपको आंसर नहीं पता है, इसका फॉर्मूला नहीं पता है, तो मान लो आप क्या करो, इसको 100 तक क्या ऐड करते रहोगे। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है, ऐसे 100 तक जाओगे आप। तो पता चला कि आप पूरे पेपर में एक यही क्वेश्चन गलत करके आए, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं भावनाओं में बह गए हो आप, कि ये क्वेश्चन तो निकाल के रहेंगे, ऐसा टाइप से ना।
अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 100 टर्म बताइए या इसके 58 टर्म बताइए इस सीरीज का, कि सीरीज में 40 पोजीशन में जो नंबर होगा उसकी वैल्यू बताइए, इस सीरीज में 100 पोजीशन में जो वैल्यू होगा उसका नंबर बताइए, इस सीरीज में 1000 पोजीशन में जो नंबर होगा उसका वैल्यू बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सीरीज बननी चाहिए। अगर वो सीरीज बन रही है तो ये नंबर निकालना आपके लिए विद इन मिनट, मतलब मिनट भी नहीं, सेकंड्स में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। 10 सेकंड 15 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। कैसे कर लोगे उसके लिए फॉर्मूला है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले के लिए पहली कंडीशन क्या है कि सीरीज बननी चाहिए, और सीरीज बनना मतलब कि लगातार जो डिफरेंस है वो सेम मेंटेन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या है, an मतलब जिस पोजीशन का वैल्यू पूछा जाए, जैसे मान लो मैं इसमें आपसे कहूं कि फोर्थ पोजीशन के वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट ये है पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ पोजीशन के वैल्यू क्या है 10, तो आपका जो n हो गया 4, तो a4 कितना है 10 है। तो ये an क्या है कि nth पोजीशन में जो वैल्यू होगी वो an है। nth मतलब n टर्म है ना, जैसे nth टर्म या nth पोजीशन कुछ भी बोलिया जाए। जैसे मैंने फोर्थ पोजीशन आपका दिखाया तो फोर्थ पोजीशन का कितना वैल्यू है 10, ऐसे 6 पोजीशन का कितना वैल्यू है 16 है ना। तो जो भी पोजीशन है वो n हो जाएगा। a1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म, n क्या है किस टर्म की बात की जा रही है, n किस टर्म की बात की जाए। जैसे लास्ट मैंने पूछा था 100 पोजीशन के वैल्यू बताइए, तो n कितना हो गया 100। d क्या है कॉमन डिफरेंस, कि उस सीरीज में डिफरेंस क्या मेंटेन है ना। तो जैसे मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन आपका क्या है 1, 4, 7, 10, 13 गोइंग ऑन। अब इसमें बताना है मेरे को कि जो इसका 100 पोजीशन है उसका वैल्यू क्या होगा, कि 100 पोजीशन में जो आएगा नंबर उसका वैल्यू क्या होगा। इस सीरीज में चलते जाओ, जो 100 पोजीशन का नंबर आएगा उसका वैल्यू क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले पे लगाना है, लेकिन इस फॉर्मूले की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। इस फॉर्मूले में जैसे आपको n तो गिवन दिया है, a1 क्या है, तो a1 क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया है ना। कॉमन डिफरेंस d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 4 में 1 माइनस करो कितना आ रहा है 3, 7 में 4 माइनस करो 3, तो लगातार डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3। बस अब क्या करना है इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला क्या है an इक्वल टू a1 प्लस ये a1 लिखो या कहीं के बुक में केवल a लिखा होगा तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल a भी लिखो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप केवल a लिखो। तो a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। तो a कितना हो गया 1 जो फर्स्ट टर्म है, n कितना है जिस पोजीशन का पूछा जाए, तो यहाँ पे 100 का पूछा गया तो n 100 हो गया, माइनस 1 d कितना है 3, तो a कितना हो गया 1 प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 300 माइनस 3, तो ये हो गया 301 माइनस 3, तो माइनस करके कितना आंसर आ गया 298 आपका आंसर आ गया। तो इस सीरीज में जो 100 पोजीशन का नंबर होगा वो क्या होगा 298 होगा। तो आपको 100 तक लिखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, और मैं इस क्वेश्चन का फोटो भी खींच लेता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है कि मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ, आप लोग आंसर करते हो, और आंसर कोशिश किया करिए आप कमेंट में ही करिए, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस पे बहुत हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ना प्लीज़। तो आप उसको कमेंट में ही करा करिए। तो मान लो मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ कि मान लो 1 एक सीरीज बना रहा हूँ 1, 5, 9, 13 और 17 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इस सीरीज का 50th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसकी वैल्यू बतानी है। किस पोजीशन पे 50th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसका बताना है कि वो कितना वैल्यू होगा। तो इसको मैं इसका फोटो भी खींच ले रहा हूँ ताकि आप लोग जो आंसर करें तो मेरे को आइडिया लगे। तो इसका आंसर आप यहीं पे पॉज करके पहले कमेंट में इसका आंसर करिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, आपके पास फॉर्मूला भी लिखा है, आप फॉर्मूले की हेल्प भी ले सकते हैं, इसका आंसर निकालिए और इसका आंसर जब आ जाए उसको आप कमेंट में लिखिए, फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तभी आपको प्रॉपर वे में लर्निंग हो पाएगी, और जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैथ 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस नहीं कि केवल आप देख रहे हो। जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कुछ और टाइप के क्वेश्चन मैं कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ, एक सीरीज है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपको ऑड नंबर दिख रहे होंगे ना। इसमें लास्ट मैंने नंबर ले लिया 201, ठीक है। आपको बताना है
कि अब ये जो 201 है ये सीरीज आपकी कंटिन्यू बढ़ रही है। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ 11 आया, 13, ऐसे करते करते कहाँ तक आ गए 201। तो आपको बताना है कि 201 जो आपका नंबर है ये किस पोजीशन का नंबर है। तो इस बार उसने गिवन क्या दिया है, इस बार उसने गिवन दिया है नंबर, और आपसे पूछ रहा है क्या कि किस पोजीशन का है। तो इस बार उसने an गिवन दिया है 201 और आपसे पूछ रहा है n कितना है। आपसे क्या पूछ रहा है कि n कितना है। तो जब लास्ट में नंबर गिवन दे दे तो आपको क्या है n कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो n बताना है कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला तो वही लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब सबसे पहले यहाँ पे दो चीज और पता करते हैं, a कितना होगा d कितना होगा। तो a होता है फर्स्ट टर्म जो कि होगा 1, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, लगातार जो डिफरेंस आ रहा है सीरीज में वो d होता है। तो 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, 7 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, लगातार डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो d हो गया 2। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो an की जगह मैंने लिख दिया 201 इक्वल टू a कितना है 1 प्लस में n यही तो निकालना है, और d की जगह रख दिया 2। तो मैं क्या करूँगा कि 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया 2n माइनस 2। अब ये हो जाएगा 201, इसको मैं 1 को ये 1 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1 हो गया, तो 2n माइनस 1, 1 को यहाँ भेज दिया तो 201 प्लस में 1 इक्वल टू 2n। तो 201 प्लस 1 कितना हो गया 202 डिवाइड बाई 2n। तो n कितना हो जाएगा 202 डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आ गया 101, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर कोई भी लास्ट नंबर गिवन दे तो आप उसमें निकाल सकते हैं कि इसका n कितना होगा, ठीक है ना। सेम टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप पॉज करके पहले इसका आंसर निकालिए, उसको कमेंट बताइए, क्योंकि जिस टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत एक आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जैसे मैं क्लास में कराता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको उसी वे से मैं कराऊँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है ना। क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर आपको बोरिंग लगेगा वो चीज़। क्योंकि मैथ आपका वन वे नहीं कि आपके वीडियो देख के समझ रहे हो, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए 4,8,12 ऐसे आपका ये नंबर है 1264। आपको बताना है कि ये जो 264 है किस पोजीशन का वैल्यू है, मतलब n की वैल्यू बतानी है, आपको n की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, मान लो मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फाइंड ऑल टू डिजिट नंबर, फाइंड ऑल टू डिजिट नंबर which are divisible by 7। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 7 से जितने भी टू डिजिट नंबर डिविजिबल हैं वो सारे नंबर बताइए कि कितने नंबर होंगे, है ना। तो टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, और कहाँ तक खत्म होता है 99 में खत्म होता है, ठीक है ना। एक तो पहली कंडीशन हो गई जो कि मैंने लिख दिया सोल्यूशन में कि टू डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ से होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना है, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो टू डिजिट नंबर और दूसरा क्या कि 7 से डिविजिबल। तो 7 से अगर डिविजिबिलिटी देखा जाए तो 7 के टेबल पढ़े तो 1 टाइम में 7, लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, हमको टू डिजिट नंबर चाहिए, टू डिजिट। तो हमने इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हो गया 14। तो पहला जो 7 का डिविजिबल जो कि 2 डिजिट है वो 14 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 14, इसमें ऐड करो 7 कितना हो जाएगा 21। ऐसे आगे बढ़ते जाइए। लास्ट नंबर कैसे निकलेगा उसका मैं तरीका बताता हूँ। तो लास्ट नंबर निकालने का तरीका होता है कि आप लास्ट नंबर को 7 से डिवाइड करो, तो 99 में 7 से डिवाइड करो, तो 1 टाइम में 7 आ गया, माइनस किया 2 आ गया, 9 को अपने उतार दिया तो 4 टाइम में कितना हो गया 28। अब माइनस किया तो 1 आ गया। अब जो भी आपका माइनस करने पे आ रहा है रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को इससे माइनस कर दो। तो 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो इससे, लास्ट नंबर से। लास्ट नंबर कितना है 99, तो ये हो गया 98। तो आपका लास्ट नंबर कितना हो गया 98। तो आपका अभी एक सीरीज बन चुका है, अब फाइनली एक सीरीज बन चुका है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको सीरीज बनानी होती है फिर सॉल्व करना होता है। सीरीज क्यों बन चुका है कि फर्स्ट नंबर 14 है, अब लगातार डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 7 का टेबल पढ़ना है ना। तो आप जिसका भी टेबल पढ़ोगे डिफरेंस तो वही आएगा।
आप 2 का टेबल पढ़ो, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 6, फिर 8, तो लगातार डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, तो ये 7 से डिविजिबल, तो लगातार डिफरेंस कितना आएगा 7 का, तो ये 14, फिर 21, फिर 28, फिर ऐसे फर्दर बढ़ता जाएगा, 98 लास्ट हो जाएगा। अब बताना है कितने नंबर होंगे इसके बीच में ना, तो ए एन गिवन दिया है, तो फिर इस बार आपको क्या करना है, ए एन गिवन दिया है, ए एन 98 है, एन बताना है। दो चीज़ आप और बता सकते हो, ए जो कि फर्स्ट टर्म होता है कितना आएगा 14, और डी कितना है 7 है, डी कितना है 7 है। अब फॉर्मूला लगा दिया तो ए एन कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है ना। तो ए एन कितना है 98, तो 98 लिख दिया, ए कितना है 14, तो 14 लिख दिया, एन पता करना है, डी कितना है 7, तो 7 लिख दिया। तो 98 माइनस 14 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो 98 में 14 गया तो 8 में 4 गया 4, 9 में 1 गया 8, 84 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 7 से आप 84 में डिवाइड करोगे तो 84 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1। 7 से आपने 84 को कट किया, कितना आ जाएगा, तो 1 टाइम में 7, फिर 14, तो 2 टाइम में 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू आई 12, तो n कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 13। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे, टोटल 13 नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे 13 नंबर होंगे, है ना, सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ में आपको एक्स्ट्रा क्या करना था, ये सीरीज बनानी थी। बनाई कैसे, पहले 2 डिजिट नंबर मैंने लिख दिया, 10 से स्टार्टिंग होती है एंडिंग होती है 99 तक। तो पहला कैसे निकाला, जिसका पूछा जाए उसका आप पढ़ना स्टार्ट कर दो टेबल, जो पहला 2 डिजिट आ जाए तो पहला तो वही आ जाता है, जैसे 14 आया तो पहला 14 आ गया। लास्ट कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ा जो नंबर है उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए वो सबसे बड़े नंबर पे माइनस कर दो, तो लास्ट भी आ जाता है, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या रहेगा, जिसका पूछा जाए डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी है तो डिफरेंस 7 ही रहेगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में करिए, मैं भी फोटो खींच लेता हूँ ताकि आप आंसर करो तो मैं आपको, क्योंकि होता क्या है कि मैं तुरंत तो अलर्ट रहता हूँ, आप पता चला मैंने कोई वीडियो डाल दी, अब कोई स्टूडेंट आंसर कर रहा है 3 दिन बाद, तो मैं भी क्वेश्चन भूल जाता हूँ और वो सीधे सीधे पूछेगा सर ये मेरा सही है कि नहीं सही है। अब इतना थोड़ी याद रहता है यार, 6-7 बैचेस ले रहे हैं, तो उस पर कौन सी वीडियो डाल दी है, सीधे आंसर आप मेरे को पूछ रहे हैं सही है कि नहीं सही है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आप, मैं जितना मैक्सिमम होगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेता हूँ कि कैसे, तो मैं फ़ोटो खींचना स्टार्ट करूँगा, एटलीस्ट मेरे को आइडिया रहे कि आप किस वीडियो का पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, फाइंड ऑल 2 डिजिट नंबर, फाइंड ऑल 2 डिजिट नंबर which are divisible by, find all 2 digit number which are divisible by 3, divisible by 3। ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है अभी कमेंट में, है ना। तो आप पहले वीडियो को यहीं पॉज करिए, ये एक साइड में देखिए, यहाँ पे जैसे आप पॉज करेंगे स्क्रीन में तो साइड में सोल्यूशन आपके लिए बना ही है, आप जहाँ भी गलती हो रही है उसे समझते चलिए। देखिए अल्टीमेटली फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप साथ साथ करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट का, जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि उसने 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा के मैं करा रहा था, उसने सॉल्व करके उसने भेजा, आंसर भेजा, फिर उसका मैसेज आया कि सर बचपन में मतलब रोना आता था अलजेब्रा जैसे वर्ड को देख के, है ना, अब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो पहले नफरत करता था, मोहब्बत होती जा रही है। तो अगर मोहब्बत करनी है आपको मैथ से तो उसके लिए कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, है ना। ये 2 वे प्रोसेस है कि मैं यहाँ से करा रहा हूँ तो आप साथ साथ करिए और साथ साथ उसको करते चलिए, है ना। कि जैसे साइड वाला जो क्वेश्चन किया है, तो जैसे आप क्या कर सकते हो कि मैं जब खुद पढ़ता था, जब मैंने पढ़ाई की है, तो जो भी सर कराते थे तो मैं घर आके पूरा क्लास वर्क क्वेश्चन दोबारा लगाता था, पूरा क्लास वर्क क्वेश्चन, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस इतनी की है ना कि मैंने, कि आप संजीव, जब मेरा मैथ का एग्जाम हुआ करता था तो मैं कोई ना कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था, नहीं कोई सब्जेक्ट पढ़ने को, तो मैं चंपक की कहानियाँ पढ़ता था। तो बाकी लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार क्या मतलब, यार इसको पेपर नहीं देना है, ऐसा नहीं। और बाकी जब भी मेरे मार्क्स आते थे तो 50 में 45 प्लस ही आए हैं। क्लास 10th में मेरे जो मैंने 11th रैंक आई थी मेरे पूरे स्टेट में, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, 11th रैंक आई थी मेरे मैथ में, 97 मार्क्स थे और मैं गम में था कि 3 मार्क्स गए कहाँ। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत की थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। तो प्रैक्टिस एक बार करनी होती है मैथ में, और जिनकी जिनकी नफ़रत है मैथ की, मेरी गारंटी है लास्ट तक आपको मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा कि 2 वे प्रोसेस है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चन है पॉज करके उसका आंसर करिए कमेंट में,
और गारंटी है जहाँ जहाँ पे मेरे को आइडिया लग जाता है, जहाँ जहाँ पे कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं वो आपका 100% टॉपिक क्लियर होगा। मेरे पास मैसेज आते हैं ना कि सर ये टॉपिक 100% क्लियर हो गया, और जहाँ जहाँ कमेंट कम होती है मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि ये कह रहा सर वो कम समझ में आया, क्योंकि कम समझ में आया नहीं है, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना, सेम वे से पढ़ा रहा हूँ। आप उसमें इन्वॉल्व कम रहे, आप उसमें इन्वॉल्व कम रहे। हालांकि मैं कम जगह पे बोलता हूँ कि आपकी गलती है, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर बोलूँगा कि आपकी गलती है ना, क्योंकि आप इन्वॉल्व कम रहे। आप अगर आप इन्वॉल्व ज़्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको आएगा। जैसे मैं यूजली पूछता हूँ क्लास में कि सबसे डिफिकल्ट मैथ में क्वेश्चन क्या होता है, कोई कहेगा अलजेब्रा, कोई कहेगा ये वो। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैथ में होता है जो नहीं आता है, सिंपल। जो आता है तो चाहे 4 पेज का क्वेश्चन हो, आप खटखट करते रहेंगे, बगल वाला डिप्रेस हो रहा है कि कर क्या रहा है ये। तो कहने मतलब क्या है, अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मोहब्बत होगी, नहीं इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम। तो जिसमें कमेंट ज़्यादा आते हैं मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये सही गया है स्टूडेंट्स का। अब मैं पूछता भी हूँ फीडबैक में कि कैसा है चैप्टर गया है, ये कैसा है, जिस वीडियो रिगार्डिंग मान लो मैंने बनाया कि कैसा गया, तो बताते हैं सर बढ़िया हुआ। और जहाँ कमेंट नहीं आते हैं तो एट द एंड पूछने में कि सर वो थोड़ा सा सही नहीं गया। तो प्लीज़ थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो मैंने एक यहाँ पे लिखा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे मैं 58 पोजीशन तक, ये 50 नंबर नहीं है, कह रहा हूँ 58 पोजीशन तक। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। देखा जाए तो ऑड नंबर है, तो 58 पोजीशन तक जितने नंबर आएंगे उतने नंबर का इस बार सम बताना है। लास्ट टाइम क्या करते थे कि आपसे मैं पूछता था कि 58 पोजीशन का नंबर क्या होगा, आप नंबर बता दो कि वो नंबर होगा क्या। इस बार मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, इस बार मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 58 पोजीशन तक जितने नंबर होंगे उन सब नंबर का प्लस करो और प्लस करके बताओ कितना आएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे प्लस करने जाओगे, ऐसे प्लस कर रहे हो 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो आंसर आएगा। मैं नहीं कह रहा आंसर नहीं आएगा, हो सकता है कि 1 घंटे लगे। अगर मैंने बोल दिया 500 पोजीशन, मान लो एसआई का जोश है सर, निकाल के दिखाएंगे आपको 58 पोजीशन तक, कोई बात नहीं हम ऐड कर लेंगे, सब इंस्पेक्टर बनना है, हमने 500 कर दिया, थोड़ा तो जोश कम हो रहा होगा, अब 5000 कर दिया, अब भी जोश उतना है, ऐड कर लेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा ना। तो उसके लिए फॉर्मूला है। देखिए हम लोग फॉर्मूले पढ़ने का रीजन यही है। फॉर्मूला ऐसा नहीं कि मेरे को मजा आती है नया नया फॉर्मूला बताने में। फॉर्मूला मतलब क्या होता है, आपकी चीज़ को ईजी करना। अगर हम लोग कोई एक फॉर्मूला पढ़ते हैं तो दूसरा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कि आपकी चीज़ को ईजी करना। तो अगर जो लास्ट मैंने आपको दिखाया मैंने क्वेश्चन है ना, पहले प्रॉब्लम दिखाई मैंने कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक नया फॉर्मूला है समेसन का, कि सम, कि अगर हमको सम करना है किसी भी पोजीशन तक का, तो वो सम का फॉर्मूला ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ए से तो आप परिचित हैं, ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो एपी का फर्स्ट टर्म जो आपकी सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एस एन क्या है, उन टर्म का सम, उन टर्म का सम। अच्छा यहाँ पे मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज ऐसा करता हूँ कि एस एन मैंने लिखा n/2, यहाँ पे 2a है तो 2a को मैंने लिख दिया a + a और प्लस n-1d। अब एक बात आइए, क्या ये कहीं देखा है आपने, थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्या ये, अगर नोटिस करो तो ये फॉर्मूला था an का, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, an, तो sn कितना हो गया, n/2 ब्रैकेट में a + an, तो एक ये फॉर्मूला और बन गया sn का, है ना। एक फॉर्मूला ये है एक फॉर्मूला ये भी sn का बन गया। अब दो फॉर्मूले नहीं है, आया तो उसी से है। आप हर एक क्वेश्चन इससे कर सकते हो, लेकिन जहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो इससे जल्दी आएगा। तो मैं बताऊंगा कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था मैं वो सॉल्व कराता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि ऐसे आपके पास ऑड नंबर्स हैं और आपको सम करना है कहाँ तक, 58 पोजीशन तक। 58 पोजीशन तक आपको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो आपका एसन कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, एसन = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में ये फॉर्मूला लिख दिया n-1 × d। अब देखिए जितनी बार फॉर्मूला आता है, आपके फॉर्मूला ऊपर लिखा है, मैं जरूर लिखता हूँ। तो अगर सब्जेक्टिव में आपको हिंट दूं तो मैं आपको एक ही चीज़ की सलाह दूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं लिखनी इसमें, सपोज डैट, ये डैट, वो डैट, फलान डैट। सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है माइंड में, बस इतना चीज़ याद रखना है कि अगर छोटा सा भी फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उस फॉर्मूले को जरूर लिखना है बस, और कुछ नहीं सब्जेक्टिव लोड रखना है।
जैसा आप नेचुरली लिखते हैं वैसा ही लिखो, बहुत उसमें एकदम से खो नहीं जाना है कि सब्जेक्टिव में क्या करना है, अलग टेंशन उसके ले रहे हैं। जैसा आप लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसा ही लिखें। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसा आंसर भेजते हैं कि मेरे को जूम कर करके पढ़ना पड़ता है, इतना खराब राइटिंग है, तो थोड़ा राइटिंग इंप्रूव कर लीजिए कि जूम ना करना पड़े मेरे को कि क्या लिखा है ना। हालांकि राइटिंग मेरा खुद का खराब है। तो दूसरी चीज आपको क्या करना है, बस जो छोटा छोटा सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उस फॉर्मूले को जरूर मेंशन करो, और सब्जेक्ट में कोई नई चीज नहीं करनी होती है, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना, तो आप भी हमेशा सॉल्व करते समय फॉर्मूले जरूर यूज करिए, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब 58 पोजीशन तक बताना है, तो n हो गया 50, तो n की जगह क्या पुट कर दिया 50, तो 50/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, तो 1 लिख दिया, प्लस लगाया, n कितना है 50, तो 50 लिख दिया, -1, और d कितना है कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 2 लिख दिया। अब ये कट गया तो 25 आया। अंदर सॉल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट जरूर लगाना, कई लोग ब्रैकेट की मिस्टेक कर देते हैं, बड़ा उनका क्वेश्चन आंसर जो भी आए मार्क्स वही मिल जाता है उनका 0। ब्रैकेट जरूर लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट आप अगर हटा देते हो तो आप केवल 50 जो भी ये चीज़ है इसका मल्टीप्लाई केवल इससे करोगे, वो गलत हो जाएगा। इस 25 का मल्टीप्लाई इससे भी है और इससे भी है, इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, ये मिस्टेक बहुत होती है, मैं पहले ही से आपको अलर्ट कर दिया। तो ये 2 है, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई आपने किया तो ये हो जाएगा 100 और ये -2। अभी 2 से 2 कट गया तो बचा 25 इंटू 100, तो फाइनल आंसर आ गया 2500, आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 2500। तो ये आ गया सम आपका 58 पोजीशन तक का सम आ गया, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप इसको करिए सेम फॉर्मूले से और उसका आंसर बताइए। तो ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा, ये पार्ट 1 वीडियो है, फिर मैं इसे पार्ट 2 वीडियो कराऊंगा और इसमें पार्ट 3 वीडियो कराऊंगा, फिर इसमें एवरेज का जो बेसिक डिस्कस करूंगा वो इसमें कराऊंगा। तो हो सकता है ये लगभग 5 पार्ट में करूंगा, तो छोटे छोटे पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े, समझने में आपको ईजी रहे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको करना है कि आपका ये इवन नंबर है 50 तक, उसका ऐड उसका जो भी प्लस आएगा सम आएगा वो आंसर आपको करना है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और ये आपको आंसर आपको करना है कमेंट में, और ये वीडियो यहीं तक रहेगी। तो ये पार्ट 1 आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, ऐसे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 3 ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और प्लीज़ आंसर जरूर करना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है फिर उसका समझने का। तो मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया कि आंसर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।